हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगी ट्रिक्स। और आज की वीडियो में हम लोग जीके के कुछ और फैक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में भी कुछ जीके के फैक्ट्स डिस्कस किए थे। उम्मीद है आपको उससे हेल्प हुई होगी और आज की वीडियो भी कुछ खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, आपके ऑप्शन हैं 1947, बी 1951, सी 1950 या फिर डी 1948। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है 1950। तो वर्ष 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम करेक्ट डेट की बात करें तो 25 जनवरी, आपने याद रखना है 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी के तहत हमारे देश में वर्ष 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। तो ये हमारी डेट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1950 में जो हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसी के तहत हमारे देश के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो देश के जो सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। तो पहले चुनाव आयुक्त का क्या नाम था? सुकुमार सेन। और जो प्रेजेंट में हमारे चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम क्या है? श्री राजीव कुमार। उनका क्या नाम है? श्री राजीव कुमार। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है दोस्तों कि हमारे देश की जो पहली जो महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो उनका नाम है वी एस रामा देवी। वी एस रामा देवी या रमा देवी, जो आपको अच्छा लगता है। तो रामा देवी हमारे देश की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। और ये कब बनी थी? वर्ष 1990 ईस्वी में। तो ये आपने याद रखना है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चुनाव से रिलेटेड। तो भारतीय जो संविधान है उसमें चुनाव का जिक्र कहाँ देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 324 में हमें चुनाव आयोग का जिक्र देखने को मिलता है। और उसके बाद जो भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 15, कई बार भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 15 में हमें चुनाव का जिक्र देखने को मिलता है और अनुच्छेद 324 के तहत। तो इसके साथ आपने याद रखनी है कि एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे याद आ गया कि जब चुनाव पहले हुए तो उस दौरान जो चुनाव में जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी दोस्तों। कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। चुनाव देने की जो वोट देने की जो आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इसको बाद में घटाकर 18 वर्ष कर लिया। तो पेपर में पूछा जाता है कि कौन से वर्ष जो है चुनाव देने की आयु को हमने 21 से 18 कर दिया था, तो वो था वर्ष 1989। ये आपने याद रखना है। और कौन सी संवैधानिक संशोधन था? तो 61 संवैधानिक संशोधन था और वर्ष था 1989 का, जिसमें हमने जो है वोट देने की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी थी। तो दोस्तों, ये आपने याद रखना। एक और एक फैक्ट है कि सबसे पहले जो चुनाव कराने वाला जो मुल्क था इस दुनिया में वो ग्रीस था। तो ग्रीस में हमें चुनाव, ऐसे तथ्य हैं कि ग्रीस में जो चुनाव होते थे और कब होते थे? 508 बीसी में। ठीक है। तो पहले ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो 61वीं संवैधानिक संशोधन थी उसमें 1989 की, उसमें वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी। और ग्रीस में सबसे पहले चुनाव होते थे 508 बीसी में। तो ये आपने याद रखना है। इसके साथ आपने याद रखना है कि दुनिया का जो पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, वो कौन था? वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया। तो चलिए दोस्तों, अब अपना अगला सवाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है कि कोयले के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आपने याद रखना है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है वो झारखंड राज्य में होता है। और कितना परसेंट? जो भारत में जितना कोयला होता है उसका 29% वो कहाँ होता है? कोयला उत्पादन झारखंड में देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पे है उड़ीसा। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? उड़ीसा है। तो झारखंड का आपने याद रखना है, झारखंड में सबसे ज़्यादा हमारा कोयला उत्पादन होता है। वहीं अगर हम विश्व की बात करें तो चाइना सबसे पहले नंबर पर आता है। तो विश्व में पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और दूसरे नंबर पे है भारत। तो दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, पहले नंबर पर चाइना आता है और तीसरे नंबर पर यूएसए कोयले के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। झारखंड से आपने याद रखना है कि झारखंड भारत में इसका जो उदय, या फिर यूँ कहें झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बिहार से अलग किया गया था इसको और छत्तीसगढ़ से अलग किया गया था। वर्ष 2000 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है। और इसके बाद आपने एक और फैक्ट इसका याद रखना है कि जो झारखंड है इसकी राजधानी है रांची। और झारखंड में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वहाँ से 81 सीटें हमें देखने को मिलती हैं।
विधानसभा जिसको हम कहते हैं, तो 81 सीटें विधानसभा की यहाँ से है और लोकसभा के लिए 14 सीटें यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। तो लोकसभा की आजकल इलेक्शन का दौर है तो शायद पूछ ले, तो लोकसभा के लिए 14 सीटें हमें देखने को मिलती है। और इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जो ट्राइब्स हैं जो झारखंड से बिलोंग करती है, उनके प्रमुख जो ट्राइब्स हैं उनका नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो संथाल है एक, तो आपने याद रखना है संथाल ट्राइब, गोंड, उसके बाद बैगा, चेरो, मुंडा और बेथुड़ी, ये मुख्य ट्राइब है जो झारखंड में हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ और भी जो स्टेट्स हैं इनकी हम लोग राजधानियाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको पता है, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, उड़ीसा की है भुवनेश्वर और बिहार की है पटना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल अपना डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला जो सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके ऑप्शन है 4 फरवरी, 28 फरवरी, 5 जून या फिर डी ऑप्शन है 21 जून। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और इसके मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट की खोज उस दिन की थी। क्या किया था उन्होंने, रमन इफेक्ट की खोज की थी। और फिज़िक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है। जब आप फिज़िक्स में पढ़ते हो, रमन इफेक्ट काफ़ी एक बड़ा रोल इन्होंने दिया था। तो रमन इफेक्ट के लिए इन्हें बाद में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में इन्हें क्या मिला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार। और इसी के तहत हमारे देश ने भी इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। तो वो सम्मान कौन सा था, 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया और 28 फरवरी को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये फिजिक्स के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपने याद रखना है। तो इसके साथ जुड़ी हुई जो अन्य यहाँ पे डेट्स हैं हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 फरवरी हम आपने याद रखना है कि वर्ल्ड कैंसर डे इस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। 5 जून आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। 21 जून जो कि हमारे जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन भी इसे कहते हैं। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है 1907, 1916, 1919 या फिर 1905। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और एग्जैक्ट डेट भी अगर आपको पूछ ली जाए तो आपने याद रखना है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। इसके करने के पीछे क्या रीज़न था दोस्तों। बंगाल का देखिए विभाजन करने के पीछे सिंपल रीज़न था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाली जाए। अंग्रेज़ों का ये नीति ही रहती थी कि फूट डालो और राज करो। तो इसका काफ़ी विरोध भारत देश में देखने को मिला और इसका जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के क्या थे, आपके गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि 1905 में जब भारत का विभाजन हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। इसका नाम आपने याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का टाइम टेन्योर भी पूछा जाता है, कब से कब तक ये भारत में थे गवर्नर जनरल। तो ये 1899 से 1905 के बीच में थे और बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल थे। बंगाल विभाजन को उन्होंने अंजाम दिया था। तो इसके साथ वो कांग्रेस से काफ़ी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको भी तोड़ना चाहते थे और भारत देश को विभाजित करना चाहते थे धीरे धीरे, ताकि उनकी शासन की प्रणाली इजी बन सके। तो इसका काफ़ी विरोध हुआ। स्वदेशी जो आंदोलन जो आपका अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, इसके बाद वो भी काफ़ी उग्र हो गया स्वदेशी आंदोलन और उन्होंने अंग्रेजी प्रोडक्ट है उनको जलाना भी इसके विरोध में शुरू किया। और इसी समय 1905 में जो है हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए, उन्होंने इस समय अमार सोनार बांग्ला एक कविता लिखी, जो गीत भी हम जिसको कह सकते हैं, इसे ओड कहते हैं। ओड का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना। तो बंगाल को उन्होंने उस कविता में सेलिब्रेट किया, जिससे राष्ट्र प्रेम की झलक हमें देखने को मिलती है। अमार सोनार बांग्ला 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आजकल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी है। तो बार बार कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है, भारत का जनगण मन और जो बांग्लादेश है उसका अमार सोनार बांग्ला, वो इसी समय लिखा गया था 1905 में। और इसमें जो हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा दिया गया, जो इसके बाद जो बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा मिला और अंग्रेज़ों का पुरजोर इसका विरोध किया गया। तो इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट कुछ और डेट है जिनको हमें डिस्कस करना है। वर्ष 1907 आपने याद रखना है कि वर्ष 1907 में क्या हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 2 धड़ों में टूट गई थी। जो गर्म दल और नरम दल जो अब तक एक साथ काम करते थे, वो 2 हिस्सों में टूट गए। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था, सूरत में।
तो इस सेशन को इंग्लिश में सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। पेपर में आपने याद रखना है कि सूरत में जो गर्म दल है और नरम दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अलग हो गए थे। वर्ष 1916 आपने याद रखना है, इसीलिए लिखा है कि वर्ष 1916, 9 साल तक उन्होंने अलग अलग काम किया, लेकिन 9 साल के बाद उन्होंने जो है लखनऊ में फिर से वो एक हो गए और आंदोलन को एक साथ आगे चलाया। तो सूरत में वे अलग हो गए थे, लेकिन वर्ष 1916 में वे एक साथ आ गए। और उन्हें एक साथ लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? उन्हें एक साथ लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इनको एक साथ किसने लाया था? तो एनी बेसेंट ने इनको एक साथ लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसमें हिंदू महासभा और जो मुस्लिम लीग है वो भी एक साथ अंग्रेज़ों का विरोध किया गया था। और जो हमारी अगली डेट है वो है जो अगली साल है या ऑप्शन है वो 1919 है। तो 1919 में भारत का या फिर कहें विश्व का सबसे बड़े नरसंहारों में से एक ये दिन हमें ये साल हमें देखने को मिलता है कि 14 जो अप्रैल है, इस दिन बैसाखी का दिन था। और 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें देखने को मिलता है, जिसमें कई हमारे हज़ारों व्यक्तियों की जान जो ली गई थी जलियांवाला बाग में। वे बैसाखी के दिन विरोध कर रहे थे और काफ़ी शांतिपूर्ण विरोध था। निहत्थे लोग थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वहाँ जो है जनरल डायर ने जो है हुक्म दिया कि आप निहत्थे लोगों पे गोली चलाए जाए, और काफ़ी लोग इसमें शहीद हुए थे। और ये अमृतसर में पड़ता है। ये एक आजकल ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, लोग यहाँ पे जाते हैं और काफ़ी इमोशनल जगह है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। आपसे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो योगी ट्रिक्स मेरे चैनल का नाम है, आपने याद रखना है, योगी ट्रिक्स, योगी ट्रिक्स। तो जो भी एस्पिरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपने उन तक ये इस चैनल का लिंक आपने भेजना है। थैंक यू, अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स।